दोस्तों आज की कहानी शुरू होती है कैसे से। जो एक लड़की देखती है, खिड़की के अंदर झांकती है, उसका माँ और एक साया जो परछाई होता है उससे बात करती है। कमरे के अंदर उसकी माँ और जिन जो होता है वह बात करती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था, जिन उसकी माँ से बेहद करीब था, वह जिस तरह से उसकी माँ को अपने बाहों में प्यार कर रहा था और हाथ फेर रहा था, यह सब देखकर वो लड़की जो होती है उसकी आंखें भर आई। वह धीरे धीरे खिड़की से पीछे हट जाती है और दरवाजे के पास आकर खड़ी हो जाती है। कमरे से आती है उसकी माँ, कहराने की आवाज़ मानो जैसे कोई बरसों पुराना उनसे मिल गया हो। कुछ देर बाद उसकी माँ की आवाज़ आती है, बस अब ये क्या कर रहे हो? और अब कुछ नहीं। कुछ ही क्षण में कमरा शांत हो गया। तभी गौरी ने दरवाज़ा, जो लड़की होती है, दरवाज़ा खटखटाता है और बोला, माँ दरवाज़ा खोलो। अंदर उसकी माँ बैठी थी और जिन जो है उस बोतल में चला गया। माँ जो होती वो लड़की की आवाज़ सुनती है और बोतल को उठाकर अलमारी में धीरे से रख देता है, फिर जाकर दरवाज़ा खोलता है। वो लड़की जो होती है कमरे में घुसती है और बोली, माँ इतनी देर क्यों लगा दी, आप क्या कर रही थी? दोस्तों कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन आप लोग से एक छोटा रिक्वेस्ट है कि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर एक लाइक कर दीजिए। दरवाज़ा जब खोलता है तो लड़की जो गौरी होती है कमरे में घुसती है। माँ इतनी देर क्या कर रही थी, आपने दरवाज़ा क्यों बंद रखा था? तभी सावित्री जो देवी होती है उस पर नज़र खुली हुई थी, खिल पर पड़ती है। वह अपने मन में सोचने लगी कि क्या इसने सब देख लिया जब मैं उनका जिन के साथ प्यार कर रही थी। सावित्री देवी हल्काते हुए बोली, बेटी थोड़ा काम कर रही थी इसलिए दरवाज़ा बंद था। गौरी बोली, कौन सा काम माँ, सारा काम तो मैंने सुबह ही कर रखा था। सावित्री देवी बोली, नहीं बेटी, घर की साफ सफाई करनी थी। तभी गौरी जो लड़की होती है वह बोली, माँ मैंने सब देख लिया है, यह सब क्या है? सावित्री देवी चौंक जाती है, उसके सांसें तेज हो गई। उन्होंने कहा, क्या देख लिया तुमने बेटी? ऐसा कुछ नहीं है। तभी जो लड़की गौरी अलमारी के पीछे गई, वहाँ से बोतल उठाई और कसकर पकड़ ली। वह बोली, तुमने मेरी चीज़ को क्यों छुआ? वह जिन मेरा था और मैं वह अपने कमरे में जाने लगी। सावित्री देवी ने उसे रोका और बोली, वह कोई चीज़ नहीं है, उसकी ताकत, उसके असर को तू समझ नहीं पा रही है। वह देखकर ही दिल को जीत लेता है, औरत को अपने वश में कर लेता है। गौरी चीख उठी, नहीं, वह सिर्फ मुझसे प्यार करता है, सिर्फ मुझसे प्यार करता है। यह सावित्री देवी जो होती है माँ और बेटी बोले, ऐसा वह मेरे पास क्यों आता है? कमरे में सन्नाटा फैल गया। गौरी का चेहरा काला पड़ जाता है। वह बोतल को साथ लेकर अपने कमरे में चली गई। सावित्री देख घबरा गई और उसके पीछे दौड़ी, बोली, गौरी रुक जा, बोतल मत खोलना। लेकिन गौरी ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेता है। दोस्तों उसके हाथ कांप रहे थे, उसके आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे और वह सोचने पर मजबूर थे। कमरे के अंधेरे में उसने धीरे से बोतल का ढक्कन खोला। नीली धुएं निकली, लहरें निकली, सामने घूमती हुई उठी। धीरे धीरे जिन का चेहरा उभर आया। वह मुस्कुराया और बोला, तुमने मुझे पुकारा? गौरी ने टूटी आवाज़ में कहा, तुम मेरी माँ पास क्यों गए? तुम मेरे थे, क्या यही प्यार है? उसका सिर झुक गया और वह रोने लगी। जिन ने एक पल उसे देखा, फिर गहरी सांस ली और बोला, मैं तुमसे सच्चा बताने ही वाला था, लेकिन पहले तुम शांत हो जाओ। गौरी ने सुर उठाया और बोली, कौन सी सच्चाई? मैंने सब देख लिया है। जिन ने कहा, तुम्हें लगता है तुमने मुझसे आज़ाद किया, लेकिन असल में जो बोतल को खोलता है मैं उसी को हो जाता हूँ। जिन धीरे धीरे उसके पास आया और उसके गालों को सहलाते हुए धीमी में आवाज़ बोलता है, दोस्तों तुम मेरी थी और तुम मेरे ही रहेगी। यह सुनकर जो गौरी होता है उनके चेहरे सांस ले पड़ जाते हैं, उनके होठों से प्यार करता है। उसके बाद गौरी जैसे उसकी दीवानी हो गई थी। जिन जो होता है उस तरह से उसे सहलाता है, उसे अपने बाहों में भरता था और वह पूरी तरह से मदहोश होकर जिन के आगोश में चला गया। दोस्तों उस रात उन्होंने जो किया उसे पूरे कमरे में एक गर्माहट सी फैल गई थी और जब दोनों एक दूसरे के पास ही थे तभी गौरी ने जिन से कहा, अब तुम मुझसे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, तुम अब मेरे ही रहोगे, वादा करो मुझसे। वह फिर जिन ने गहरी सांस लेता है और धीमी आवाज़ में बोला, मैं वादा नहीं कर सकता,
क्योंकि इसका मतलब तुम नहीं समझती गोरी। जो बोतल खोलता है, गोरी ने हैरानी से उसकी ओर देखा। कमरे की नीली रोशनी अचानक धुंधली पड़ने लगी। जिन का चेहरा धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा। यह क्या हो रहा है? गोरी चिल्लाती है दोस्तों। जिन अपने आप बोतल में जाते गोरी से बोला, यह बोतल ही मेरा घर है, जो इसे खोलेगा मैं उसका हो जाऊंगा। यह एक श्राप है गोरी, इसे तोड़ो, मैं फिर हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाऊंगा। इतना कहते ही नीला धुआं घूमता हुआ गोरी के चारों ओर लिपट जाता है दोस्तों, जैसे वह प्यार उसे अलविदा कह रहे हो। गोरी कुछ समझ पाती तभी उसे चक्कर आता है, वह बेहोश होकर गिर जाती है। अगली सुबह जब सावित्री देवी ने दरवाज़ा तोड़ा तो पूरा कमरा खाली था दोस्तों। उन्होंने देखा कोने में वही नीली बोतल रखी थी और गोरी की आंखें झिलमिला रही थी। आज के लिए बहुत ही उन दो लोगों के साथ इतना घटना घट जाता है। जब सावित्री देवी ने उस बोतल के साथ बोतल का ढक्कन खोलता है तो वहाँ से गोरी और जिन दोनों साथ निकलता है दोस्तों। इस तरह से एक बाबा के पास ले जाने के बाद वह अपनी बेटी की करतूतें सारे बताता है कि जिन के वश में कैसे निकाला जाए। बाबा ने फिर उसे अच्छी मंत्र गुरु देकर उसे आज़ाद कर दिया जाता है और उस जिन के चंगुल से अपनी बेटी को बचा लेता है और फिर अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी में अपने माँ और बेटी साथ रहते हैं दोस्तों। ये कहानी सुनाने का मकसद किसी का दिल या भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस समाज में इस तरह से अनेकों घटना हर घर परिवार के साथ हो रहा है। आप लोग को कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।